क्या होगा अगर देश में टैक्स खत्म हो जाएगा? क्या देश की इकोनॉमी ठप हो जाएगी? क्या देश में डेवलपमेंट रुक जाएगा? क्यों हर साल बार बार इनकम टैक्स को खत्म करने की मांग की जाती है? क्यों सरकारें मिडिल क्लास को राहत नहीं देती? आखिर कब तक मिडिल क्लास महंगाई और टैक्स के बोझ तले दबा रहेगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब सरकार के पास भी नहीं है। देश में हर साल टैक्स को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। संसद में बजट पेश करने के दौरान जहां टेबल पीटी जाती है, तो वहीं बजट पेश होने के बाद टैक्स पेयर अपना माथा पीटते हैं। मिडिल क्लास तो मानो मंदिर का घंटा बन चुका है, जिसे साल दर साल सरकारें खूब बजाती है, लेकिन राहत के नाम पर सिर्फ लॉलीपॉप थमा दिया जाता है। ऐसा पिछले कई सालों से लगातार चलता आ रहा है। चुनावों के दौरान सभी पार्टियां टैक्स को अपने घोषणा पत्र में तो शामिल करती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद टैक्स पेयर और मिडिल क्लास दोनों को भूल जाती है। आज देश का मिडिल क्लास क्यों इतना परेशान है? क्यों उसे उसका हक नहीं दिया जा रहा? देश में सबसे ज्यादा पिसने वाला वर्ग अगर कोई है तो वो है मिडिल क्लास, क्योंकि अमीर और अमीर होता जा रहा है तो गरीब जैसे पहले था वैसा आज है। अब जरा समझिए, आप टैक्स कहां कहां और कब कब देते हैं? इंसान के पैदा होने से लेकर मरने तक हमसे टैक्स वसूला जाता है। चाहे अस्पताल हो या अर्थी का सामान, सब टैक्स पर देना होता है। महंगाई की मार झेल रही जनता को हर चीज पर टैक्स चुकाना पड़ रहा है। चाहे आप ऑफलाइन सामान लो या फिर ऑनलाइन, टैक्स तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। अब तो खाने पीने की चीजों पर भी टैक्स वसूला जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार हमारे टैक्स का पैसा जाता कहाँ है? तो हम आपको बताते हैं। कहने को हमारे टैक्स का पैसा डेवलपमेंट के नाम पर खर्च किया जाता है। सरकार जिस खजाने की बात करती है वो खजाना आपकी और हमारी जेब से भरा जाता है। सरकार दावा करती है कि उस खजाने को फिर जनता की भलाई के लिए खर्च कर दिया जाता है। सरकार अगर किसी राज्य के लिए राहत पैकेज का ऐलान करती है तो वो भी हमारे ही पैसे होते हैं, जो उस राज्य के लोगों तक पहुंचाने से पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। आज देश का नागरिक हर छोटी से लेकर बड़ी चीज पर टैक्स भर रहा है। आखिर किस लिए? ताकि उसे बुनियादी सुविधाएं आसानी से मिल पाए, लेकिन यहाँ तो वो भी नसीब नहीं हो रही। हम आपसे ही सवाल पूछते हैं कि क्या आपको शुद्ध पीने का पानी डायरेक्ट मिल रहा है? क्या आपको शुद्ध हवा मिल रही है? क्या आपको 24 घंटे बिजली मिल रही है? क्या आपको कम दामों में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इलाज मिल रहा है? नहीं ना। इतना ही नहीं, जब आप इस सुविधाओं को लेकर अपनी जेब ढीली करते हैं तो आपको उस पर भी टैक्स चुकाना पड़ता है। मसलन पीने लायक पानी के लिए आपको आरओ लेना पड़ेगा, प्रदूषण फ्री हवा के लिए आपको एयर प्योरीफायर लगाना ही पड़ेगा, बिजली के लिए आपको इन्वर्टर लेना ही पड़ेगा, और इन चीज़ों को खरीदने पर आपको जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार इन चीज़ों को भी लग्जरी प्रोडक्ट में काउंट करती है। इसमें कोई दौराय नहीं है कि देश में अगर टैक्स को खत्म कर दिया जाए तो उसका सीधा असर इकोनॉमी से लेकर सरकारी खजाने पर भी पड़ेगा। सरकार की कमाई कब बढ़ेगी? जब खर्च बढ़ेगा, लेकिन खर्च कभी फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि महंगाई के दौर में मिडिल क्लास कुछ भी खर्च करने से पहले 10 बार सोचता है, जिसका सबसे बड़ा असर छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों पर भी पड़ता है, क्योंकि आप खरीदेंगे नहीं तो उसका कारोबार कैसे चलेगा। लेकिन इनकम टैक्स चुकाने वालों पर यह मार दोहरी साबित हो रही है। वो जीएसटी चुकाने के साथ साथ अपनी आय का एक हिस्सा सरकार को बतौर इनकम टैक्स भी चुका रहा है। बावजूद इसके उसे सर्विस के नाम पर शून्य मिल रहा है, और जो मिल रहा है उसके लिए अलग से जीएसटी देना पड़ रहा है। ऐसे में कुछ लोग टैक्स चोरी करने पर मजबूर हो जाते हैं, जिसका खामियाजा भी आपको हमें ही चुकाना पड़ता है। क्या आपको भी लगता है कि इनकम टैक्स को खत्म कर देना चाहिए या फिर टैक्स चोरी करने वालों से दुगुना टैक्स वसूलना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।